है? आजकल न्यूज़ में पर्यावरण संरक्षण के बारे में बहुत आ रहा है, वो क्या होता है? चलो आज हम बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण की। आज मैं तुम्हें बताऊंगी पर्यावरण संरक्षण क्या है। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो पर्यावरण, दूसरा संरक्षण। तो हम दोनों की बात करेंगे, पहले कि पर्यावरण क्या होता है या प्राकृतिक संपदाएं क्या होती हैं, और दूसरी बात करेंगे कि उसका संरक्षण मतलब उसको कैसे बचाया जा सकता है, उसकी रक्षा कैसे करी जा सकती है। पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र में सभी चीजों का बराबर का महत्व है। पृथ्वी एक पारिस्थितिक तंत्र से चलती है जिसमें सभी जीव जंतुओं, वन्य जीवों, मनुष्य, कीड़ों मकोड़ों, यह सबके सामंजस्य से चलती है। तो ये तो पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित प्राणी हैं। इसके अलावा पृथ्वी द्वारा प्रदत्त की गई प्राकृतिक संपदाएं जैसे जल, वायु, पेड़ पौधे, समुद्र, ये सब क्या है? प्राकृतिक संपदाएं हैं। पेट्रोल भी एक तरीके की प्राकृतिक संपदाएं हैं। तो पृथ्वी के द्वारा प्रदत्त की गई इन प्राकृतिक संपदाओं का सभी प्राणी उपयोग करते हैं, लेकिन इन सभी प्राणियों में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो आवश्यकता के अनुसार चीजों को मोड़ने और सहेज कर रखने के लिए जाना जाता है, और वह दलील देता है कि यह बेहतर जीवन शैली का एक हिस्सा है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो प्राकृतिक संपदाओं को सहेजता है और अपने अनुसार मोड़ता तो है, लेकिन उसको जोड़ने में कोई भाग नहीं देता। जबकि प्रकृति का एक साधारण सा नियम है कि जो भोगे जोड़े भी वही, यानी कि जो जिस चीज का इस्तेमाल करे उस चीज को जोड़कर भी वही रखे। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं के लिए प्राकृतिक संपदाओं का या प्रकृति का दोहन तो सबसे ज्यादा किया है, किंतु प्रकृति को सहेजा नहीं है। जब भी हम कभी प्रकृति की तरफ देखते हैं, जैसे पेड़ पौधे, फल फूल, कितना अच्छा लगता है। फिर फूलों की तरफ देखो आप, पेड़ों की तरफ देखो, गर्मी के मौसम में मन को शांति देने वाले। लेकिन कभी भी हम लोग भी कभी इसको सहेजने का काम नहीं करते। हम अपने मित्रों का बहुत ख्याल रखते हैं, अपने पारिवारिक सदस्यों का बहुत ख्याल रखते हैं। क्या हम इन सभी चीज़ों की तरह प्राकृतिक चीज़ों का ख्याल नहीं रख सकते हैं? किंतु हम रखते नहीं हैं। प्रकृति का ख्याल रखने के लिए हमें कुछ स्पेशल ओकेजन ही याद आते हैं, जैसे गांधी जयंती, स्वच्छ भारत अभियान। तो प्रकृति हमें कई मूक भाषाओं में संदेश देती है अपने प्राकृतिक संपदाओं के नष्ट होने की। हमें प्राकृतिक संपदाओं को सहेजना चाहिए। सहेजना मतलब बचा कर रखना चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए। कैसे? जैसे कि पेड़ पौधे तो हम लगा सकते हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए, उन्हें काटना नहीं चाहिए। बात करें पानी की, पानी हम पैदा तो नहीं कर सकते, किंतु पानी को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, वेस्ट होने से बचाना चाहिए। जैसे कई बार हम देखते हैं कि हम मुंह धो रहे हैं, हमने नल खुला छोड़ दिया, या नल खराब हो गया, उससे थोड़ा थोड़ा पानी टपक रहा है। इन चीज़ों पर हमें तुरंत ध्यान देना चाहिए, तुरंत ही प्लम्बर को बुलाकर अपना नल ठीक करवाना चाहिए। या हम सड़क पर जा रहे हैं और नल खुला हुआ है तो हमें ध्यान देकर उसे बंद कर देना चाहिए। बिजली का सीमित मात्रा में उपयोग करना चाहिए, कभी भी लाइट को वेस्ट नहीं करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, सुंदरता के कारण प्लास्टिक की चीज़ों को बहुत उपयोग करते हैं। बाहर सामान लेने जाते हैं तो क्या करते हैं, पॉलीथीन के उपयोग को हमें अच्छा लगता है, बजाय इसके कि कपड़े की चीज़ों का उपयोग करें। जबकि पॉलीथीन को नष्ट करने में बहुत कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और पर्यावरण को नष्ट करती है। हमें पर्यावरण को बचाना चाहिए। हालांकि आज के समय में प्राकृतिक संसाधन बहुत कम बचे हैं जो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को देकर जाएंगे। तो क्या करना चाहिए? इसे कहते हैं पर्यावरण संरक्षण। इन प्राकृतिक चीज़ों को हमें बचा बचा कर इस्तेमाल करना चाहिए अपनी आवश्यकता के अनुसार। मैं ये नहीं कह रही कि इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इस्तेमाल तो करना चाहिए, लेकिन उसको जोड़ने में भी सहयोग करना चाहिए। यदि हम देखें तो मनुष्य अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत सी धन संपदा इकट्ठा करता है विरासत के तौर पर, लेकिन सबसे अच्छी विरासत है यदि हम उसे प्राकृतिक संपदा अपनी आने वाली पीढ़ी को बचा कर देकर जाएं, तो वह उसके लिए सबसे अच्छी विरासत होगी। क्योंकि प्रकृति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। क्या हम पानी के बिना रह सकते हैं? नहीं। क्या हम हवा के बिना रह सकते हैं? नहीं। हम टीवी के बिना रह सकते हैं, हम टेलीफोन के बिना रह सकते हैं, किंतु पानी, हवा, क्या पेड़ पौधे, पानी, हवा, इनके बिना जीवन की परिकल्पना करना असंभव सा लगता है। तो इसलिए कहा जाता है कि पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। क्या करना चाहिए पर्यावरण संरक्षण के लिए? पेट्रोल का किफ़ायती उपयोग करें, संभव हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही उपयोग करें, देर तक रुकना पड़े तो इंजन बंद करें। किसी भी यादगार क्षण जैसे जन्मदिन आदि पर पेड़ लगाकर अपनी यादों को चिरस्थायी बनाएं। पशु पक्षियों को जीने दें, अतः उनके आवास स्थल व पेड़ पौधों को नष्ट न करें। घर व सड़कें बनाते समय वृक्षों को बचाएं, अति आवश्यक हो तो 5 गुना पेड़ लगाकर प्रकृति को सहेजें। पशु पक्षियों के दाना पानी का इंतजाम कर थोड़ी सहृदयता दिखाएं। ब्रश करते समय नल खुला ना रखें। सामान लाने के लिए कपड़े की थैली का ही उपयोग करें। कमरे से निकलते वक्त लाइट व पंखे बंद करें और आंगन पानी से धोने की बजाय झाड़ू या पोछा लगाकर साफ करें।
तो यह है पर्यावरण संरक्षण का महत्व। पृथ्वी की जब हम बात करते हैं, अपनी ग्रह पृथ्वी की, तो पृथ्वी माँ के रूप में हम संपूर्ण प्रकृति को देखते हैं। पृथ्वी पर उपस्थित समस्त पेड़ पौधे, पर्वत श्रृंखलाएं, यह सब पृथ्वी माँ के रूप में देखी जाती है। भारतीय शास्त्रों में तो प्रारंभ से ही पृथ्वी का महत्व बताया गया है और उसको माँ तुल्य पूजा की जाती है। कहा भी गया है, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तर मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमस्वे। अर्थात वह देवी स्वरूप पृथ्वी माँ जो अपने अंदर समुद्र और जल को समाकर रखती है, मैं उसको प्रणाम करता हूँ और उस पर चरण रखने से पहले, उसको अपने पैर रखने से पहले मैं उससे क्षमा याचना करता हूँ। अर्थात भारतीय शास्त्रों में तो ये तक बताया गया है कि पृथ्वी पर जब हम पैर रखें तो उससे क्षमा मांगे। तो देवतुल्य प्रकृति की हमें हमेशा संरक्षण करना चाहिए और प्राकृतिक संपदाओं को व्यर्थ होने से बचाना चाहिए। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आज से आप सभी पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखेंगे और इसको अपने प्रतिदिन की जीवन में उतारने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।